वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू कोड ब्लडेड और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में जैसे आपको बोला था ऑलरेडी कि मैं अपना पाइथन का प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाला हूँ। सो यप विल गेट स्टार्टेड विद दैट टुडे। तो पहला चीज़ जो भी आज के वीडियो में मेन चीज़ है आपको बताने के लिए, क्योंकि कोई सा भी आप कोड लिखते हो या फिर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यू गिव टू द कंप्यूटर, ठीक है, आपको उसको सच दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स व्हाटएवर यू आर गिविंग और एज अ लाइक अ फॉर्म ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके लिए एक सेटअप और एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हम लोग का कोड रन हो सके एंड वी विल बी गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन का दो पार्ट होगा, एक होगा बेसिक प्लेलिस्ट और एक होगा एडवांस प्लेलिस्ट। एडवांस प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो कि वो बाद में आने वाला है। बेसिक्स प्लेलिस्ट में बेसिकली जो होगा वो है आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी रिलेटेड है पाइथन के, ऑलराइट। सो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और कोड कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा सो दैट यू विल, अगर जब आप मूव कर जाओ एडवांस में तो आपको कोई सिंकअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो लाइक दिस इज द बेसिक्स प्लेलिस्ट आई विल बी स्टार्टिंग। और अगर आपको लाइक कुछ भी नहीं आता है रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और कोडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रीरिक्विजिट फॉर लाइक अटेंडिंग दिस like watching this videos which I'll be uploading. I'll be starting from very scratch, very zero. Alright, so like I'll be explaining even why we require environment in today's video, like each and every bits and bytes I'll cover, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, अगर आपने पहले भी कोई लैंग्वेज सीख नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन विद पाइथन। सो यार चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो आज का बेसिकली जो भी डिस्कशन होने वाला है अबाउट द सेटिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो गाइज बेसिकली आप लोगों को अभी जो भी सेटअप और एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जनरली फॉर रनिंग एनी काइंड ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेटअप और एनवायरनमेंट। तो पाइथन के लिए जब आप बिफोर लाइक डाइविंग इनटू द कोडिंग पार्ट, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लाइक ज़रूरत है फॉर सेटिंग अप द एनवायरनमेंट सो दैट यू कैन राइट योर कोड लाइक एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी बेसिकली चीज़ें जो कि मैं आपको एक और चीज़ बोलने वाला हूँ कि हम लोगों को एनवायरनमेंट या फिर ये सेटअप क्यों करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मेरा मेन मोटो है जो कि आप लोगों को पता है कि वाई, जो अगर आप लोगों को जैसे पता रहता है कोई भी चीज़ है क्यों है, बेसिकली क्यों हो रहा है, बैकएंड में क्या चीज़ें चल रहा है, सो इट विल लाइक गिव यू अ मोर फील अबाउट द थिंग और द प्रोसेस दैट यू आर डूइंग बेसिकली, ठीक है। और क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक और जीरो से चालू कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइक इफ़ यू आर नॉट इवन लाइक कंफर्टेबल विद द कोडिंग पार्ट और आप नए हो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, सो दैट विल नॉट बी लाइक इट विल नॉट बी एन इशू लाइक टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो चलिए आपको बस एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन है, ऑलराइट, और यहाँ पर एक पर्सन है। I will name this person as B and let me name this person as A, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि मैं ये दोनों, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग बाय इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो भी चीज़ें हो रहा है कि B समझ पा रहा है जो A उसको बोल रहा है और A भी समझ पा रहा है जो B उसको बोल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ए में भी ब्रेन है, बी में भी ब्रेन है। ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव वन सच फैक्टर दैट हेल्प्स अस इन एवरी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, वो है हम लोग के पास ब्रेन फैक्टर है, ठीक है। ये वी आर गिफ्टेड बाय द गॉड बेसिकली, ठीक है। तो जो भी ए कम्युनिकेट कर रहा है बी को या फिर बी कम्युनिकेट कर रहा है ए को, हम लोग ब्रेन के थ्रू समझ पाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो कोई से भी दो पर्सन्स के बीच में, तो ये बेसिकली नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो गया। अब इसको आप एनालॉगी फिट कर सकते हो इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ऑल्सो। हाउ, और लेट्स डिस्कस दैट थिंग, फाइन। मान लीजिए कि मेरे पास एक पर्सन है यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पर सपोज लेट्स अज्यूम आई हैव अ लैपटॉप, डू पार्डन मी फॉर द हैंड राइटिंग। मान लीजिए कि ये ए और ये लैपटॉप है, ठीक है। ए का काम क्या है कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ और मैं कौन से लैंग्वेज यूज करूँगा, ऑफ कोर्स आई विल यूज द पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो ए के पास बेसिकली जैसे हम लोग मान लिया कि पाइथन लैंग्वेज हो गया, ए के पास क्या है, ए पाइथन लैंग्वेज को समझ पा रहा है, इसका टेक्निकलिटीज को समझ पा रहा है, क्योंकि ए के पास कौन सा फैक्टर है, ब्रेन फैक्टर, फाइन। ए के पास अपना ब्रेन फैक्टर है तो वो समझ पा रहा है। लेकिन अगर इस केस में हम लोग लैपटॉप की बात करें, ठीक है, तो इसके पास कोई ब्रेन नहीं है। लैपटॉप इज व्हाट, लैपटॉप पीसी जो भी डेस्कटॉप आपका होगा वो एक मशीन है, उसके पास ऐसा कोई गिफ्टेड चीज़ नहीं है हम लोगों की तरह कि उसके पास ब्रेन हो ताकि जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस भेज रहा हूँ, ठीक है, वो समझ ले उसको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, वी नीड टू प्रोवाइड दिस लैपटॉप विद अ ब्रेन एंड विद दिस केस वी नो कॉल इट एज एन इंटरप्रेटर, ठीक है।
आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों अलग चीज़ होते हैं, दोनों का फंक्शनैलिटीज अलग होता है, कैसे मशीन कोड में वो लोग काम आते हैं, मशीन कोड का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस अलग है, वो मैं जैसे हम लोग वीडियोस में प्रोसीड ऑन करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। दैट विल नॉट बी एन इशू, बट अभी के लिए फॉर नाउ जस्ट सिंकिंग ऑफ विद द व्हाई डू वी रिक्वायर द एनवायरनमेंट, आप मान लीजिए कि ये जो आई है दैट विल वर्क एज अ ब्रेन फैक्टर फॉर अस, ऑलराइट। तो हम लोग को इस आई को वी कैन डाउनलोड इट, यू कैन थिंक दिस इंटरप्रेटर टू बी अ सॉफ्टवेयर, हम लोग डाउनलोड करके अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? ताकि जो भी हम लोग पाइथन में कोडिंग या फिर कुछ भी लिखे, वट एवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी प्रोवाइड टू आवर कंप्यूटर, इट कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए हम लोगों को एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ता है, एक सेटअप की जरूरत पड़ता है, ठीक है, ताकि हम लोग जो भी कोड लिखे वट एवर वी पास एज इंस्ट्रक्शंस दैट विल बी अंडरस्टैंडेड, ठीक है। इसीलिए वी रिक्वायर एन एनवायरनमेंट और एन सेटअप, ठीक है। ये हो गया इंटरप्रेटर। एक और चीज़ जो है आपको समझना है कि हम लोगों को एक और चीज़ चाहिए होता है, वो है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है अगर आपको नहीं पता है तो विंडोज़ में बेसिकली एक प्रोग्राम रहता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि नोटपैड जो भी होता है, ठीक है। नोटपैड में आप क्या लिखते हो? कुछ भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता भी हूँ, तो ये अपना नोटपैड हो गया। इधर आप लोग इधर लाइक कुछ भी लिख सकते हो, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, सपोज लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ पर पाइथन कोड भी लिख सकते हो। लेट्स अज्यूम आई हैव अ सिंपल पाइथन कोड फॉर एग्जांपल। क्या है आप लोगों को समझ आ जाएगा बेसिकली एज वी प्रोसीड ऑन विद दी वीडियोस। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो इन वेरियस लाइन्स। सो ये बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर हो गया। व्हाट आर दिस? बेसिकली टेक्स्ट और लाइन्स बेसिकली, ठीक है। तो ये जो नोटपैड है जो भी आप लोगों को विंडोज के साथ एम्बेडेड मिलता है, ये एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है। प्लेन का मतलब क्या है कि मतलब मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मान लीजिए कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर सिर्फ पाइथन के ही इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, वी आर राइटिंग लाइक लाइंस एंड लाइंस ऑफ कोड्स ओनली ऑफ पाइथन ओनली, ठीक है। तो जब भी आप इसको सेव करोगे फाइल को, ठीक है, तो ये कुछ भी नया चीज़ या फिर एक्स्ट्रा चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। व्हाट डू आई मीन बाय एक्स्ट्रा चीज़? कि मतलब मान लीजिए कि ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में दिख रहा है, आप जितना भी कोड लिख लीजिए, आप जितना भी लाइन्स ऑफ कोड लिख लीजिए, ठीक है, इसका आउटलुक और वे ऑफ डिस्प्लेबल टू यू दैट वोंट चेंज। और एक प्रोग्रामर और एक कोडर होने के नाते जो कि आप लोगों को बेसिकली एक चीज समझना है कि आप जो भी प्रोग्राम कोड या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रीडेबल, या फिर क्लैरिटी उसका अच्छा होना चाहिए। तो इंटरनेट पे बेसिकली मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि टेक्स्ट एडिटर, मुद्दा क्या है टेक्स्ट एडिटर का? यही है कि हम लोग टेक्स्ट वाइज कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं और उसको जब सेव करेंगे तो इंटरप्रेटर जो भी होगा हम लोगों का, ठीक है, इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करके जो भी यहाँ पर है इसको रन करेगा इंस्ट्रक्शंस, और जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वी विल गेट दैट, ठीक है। तो मतलब मार्केट में ऐसे इंटेलिजेंट टाइप के आप मान सकते हो टेक्स्ट एडिटर्स है जो कि आउटलुक को चेंज करते हैं व्हेनेवर वील सेव द फाइल, ऑलराइट, व्हेनेवर वील सेव द फाइल, ठीक है। जो भी डिस्प्लेबल कंटेंट है, जो भी ये डिस्प्लेबल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा क्लैरिटी होगा। जैसे मान लीजिए प्रिंट का कलर चेंज हो गया या फिर इस चीज़ का कलर चेंज हो गया, आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन क्या चीज़ है वो हम लोग देखेंगे, ऑफकोर्स दैट्स अ पार्ट ऑफ द पाइथन बेसिक्स प्लेलिस्ट। फंक्शंस के लिए अलग एक ब्लॉक कोड टाइप का हो गया, ठीक है, अलग एक लाइक कलर लाइक हो गया डिस्प्लेबल चीज, सो इट इंक्रीजेस क्लैरिटी बेसिकली। तो इसलिए एक अलग सा टेक्स्ट एडिटर होना ताकि, और टेक्स्ट एडिटर बहुत इंटेलिजेंट भी है। जैसे मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए कि ये एंटायर इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, आप थोड़ा सा लिख के टैब स्पेस दबाएंगे तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इतना इंटेलिजेंट है कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी डिटरमाइन कर लेता है। तो दिस इज द नीड ऑफ बेसिकली टेक्स्ट एडिटर्स क्यों होता है। तो लेट्स जंप ऑन। तो दो चीज़ हम लोग को चाहिए होता है, एक है इंटरप्रेटर और एक होता है टेक्स्ट एडिटर। कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, कैसे सेटअप कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को, लेट्स जंप ऑन टू दैट पार्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो आई जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली मेरा इंटरनेट ऑफ, आई डिडंट फॉरगॉट टू कनेक्ट इट बाय माय वाईफाई, सो यप। तो ठीक है, तो यहाँ में आ गया। तो आप लोग अगर इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है आपको, सो यू कैन राइट पाइथन 3 डाउनलोड। यहाँ पर आपको पहला लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड पाइथन और python.org का,
ठीक है, आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लुकिंग फॉर पाइथन। ये आपका लेटेस्ट, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि पाइथन में 2 वर्जन होते हैं, एक होता है वर्जन 2 और एक वर्जन 3। 2 पुराना है, जो भी हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वो होगा लेटेस्ट अपना, दैट इज पाइथन 3। सो एवरी अदर काइंड ऑफ थिंग विल बी डीलिंग विद पाइथन 3 जो भी लेटेस्ट है। पाइथन 3 में आप वर्जन देख सकते हो 3.8.6, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन जो भी अवेलेबल है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू बेसिकली, यहाँ पर आप एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, यूनिक्स, मैक या फिर विंडोज़, जनरली बाय डिफॉल्ट ये विंडोज़ का डाउनलोडेबल लिंक है। अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है आप चूज़ करके डाउनलोड कर सकते हो। व्हेनेवर यू क्लिक इट, देखिए डाउनलोड होना चालू हो गया और फटाक से डाउनलोड हो भी गया, लाइक स्पीड इज फास्ट, ठीक है। मेरे लिए ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो दैट वोंट बी एन इशू, ठीक है। तो आप लोग मान सकते हो कि ये पाइथन और जो भी पाइथन कम्युनिटी होता है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये इंटरप्रेटर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो और भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंपनीज या फिर आप मान सकते हो लाइक कम्युनिटीज होता है जो कि पाइथन एज एन इंटरप्रेटर, जो भी इंटरप्रेटर हम लोग को चाहिए होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन ऑफ माई लाइक फेवरेट थिंग इज यू कैन टेल एनाकोंडा। अगर आप लोग क्रोम में जाके एनाकोंडा डाउनलोड लिखेंगे तो पहले ही जो भी लिंक आएगा आपको इंडिविजुअल एडिशन, वो आपको क्लिक करना है। इंडिविजुअल एडिशन मतलब क्या है, इट्स कैन बी यूजेबल बाई, ओपन सोर्स है ऑफ कोर्स, ओपन सोर्स का मतलब कोई भी यूज कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा आपको पे करना है ऑलराइट, या फिर आपको कुछ देना है या फिर प्रीमियम चीज़, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स। और एक और चीज़ है कि इंडिविजुअल एडिशन मतलब कोई सा भी पब्लिक, जनरल पब्लिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जस्ट गो डाउन एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड, आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे जैसे जो भी आपका बेसिकली रिक्वायरमेंट है एज पर, अगर लिनक्स है, मैक है, विंडोज़ है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखोगे कि राइट क्लिक करके जो भी आपका नॉर्मल लैपटॉप स्क्रीन होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो यहाँ पर जो भी है आप जाके लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज क्लिक करते हो तो यहाँ पर बेसिक देख सकते हो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इंक्लूडिंग दैट जो भी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट 64 बिट कमांड लाइन इंस्टॉलर, ग्राफिकल बेस्ड इंस्टॉलर, दोनों चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। बेसिकली 2 चीज़ होता है, एक होता है अपना GUI, ठीक है, और एक होता है अपना CLI। तो ये दोनों बेसिकली आर अ वे टू इंटरैक्ट विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है बेसिकली, एज आई मूव ऑन विद माई वीडियोस फर्दर आप लोगों को फील आ जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन आइदर इंस्टॉलर दी ग्राफिकल इंस्टॉलर या फिर कमांड लाइन इंस्टॉलर, कोई सा भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते, दैट वोंट बी एन इशू, ठीक है। फॉर मी आई विल प्रेफर द ग्राफिकल इंस्टॉलर, ठीक है। जैसे विंडोज़ में आपका 64 बिट मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज़ ही होता है, तो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर, और ग्राफिकल इंस्टॉलर कमांड लाइन पे भी चलता है। वो क्या होता है आपको मैं बता दूंगा एज वी प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर माई केस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, सो आई विल कैंसिल दिस पार्ट। ये तो हो गया अपना इंटरप्रेटर डाउनलोड, ठीक है। और जब भी आप लोग डाउनलोड करेंगे और सेटअप जैसे आपको करना होगा, नॉर्मल बहुत ही आसान है, क्लिक 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 आपको करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात होगा नहीं आपको बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग अगर ये इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, वो क्या है कि अपना दिमाग में बेसिकली क्या रखना है आपको कि जब भी आप लोग नेक्स्ट क्लिक करके आप लोग कर रहे हो, एक जगह पे आपको आएगा कि ऐड सिस्टम वेरिएबल टू द पाथ, तो उस केस में क्या करना है कि वहाँ पर लिखा रहता है कि नॉट रिकमेंडेड, बट आप लोग उस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना एंड देन यू प्रोसीड ऑन विद द फर्दर इंस्टॉलेशन। ऐसा कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बट यू शुड डू इट बिकॉज फ्यूचर में लाइक कुछ केसेस में शायद से अगर आप उसको इनेबल ना करो तो ना चले वो चीज़, ठीक है। ये आपको बहुत ही ध्यान में दिमाग में रखना है, ठीक है। और अगर पाइथन ऑर्ग से करते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट एडिटर पर। बेसिकली टेक्स्ट एडिटर में जो भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, इंटेलिजेंट, ठीक है, एटम है, विजुअल स्टूडियो, VS कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, कोई सा भी आप कर सकते हो। फॉर माई पर्सनैलिटी, ठीक है, जो भी मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पर एटम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हो, ठीक है। तो आप लोग जाएँ यहाँ पर और atom.io क्लिक कीजिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है एटम का, जो भी टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इट विल जस्ट बी डाउनलोड फॉर यू, ठीक। यहाँ पर पूरा पेज आप देख सकते हैं। तो वो क्या चीज़ होता है टेक्स्ट एडिटर, इंटेलिजेंट टेक्स्ट एडिटर, ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर जो भी प्रोवाइडेड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो और ये इस चीज़ को देख के मत घबराना यार, हैकेबल टेक्स्ट एडिटर, ये बस ऐसे ही एक फॉर नेम इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप लोग डाउनलोड करेंगे इसको तो मतलब आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, सब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे ये चीज़ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और आई प्रेफर टू यूज़ एटम, क्योंकि बाकी सारे वीडियोस में मैं एटम ही यूज़ करने वाला हूँ, सो दैट यू कैन सिंक अप विद माई वीडियोस। आई डू प्रेफर यू डाउनलोड दिस थिंग, ठीक है। तो ये अपना सेटअप एनवायरनमेंट तैयार हो गया, आप लोग डाउनलोड कीजिए, सेटअप कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड ऑन जो भी बेसिक चीज़ें हैं पाइथन का कैसे क्या करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो, विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आई विल कवर एवरी बिट्स एंड बाइट्स सो दैट यू विल गेट अ फील ऑफ द कोड वट एवर यू राइट, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, ठीक है। डू लाइक शेयर और लेट्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड वट एवर टेक फ्रीक गाइज यू हैव जो कि इज who wants to enter into the programming world or coding world and do not know where to start from, ठीक है। like you do not require any kind of prerequisite for this, okay। So thank you very much for your patience, we'll see you in the next video।